माय यूट्यूब चैनल प्रेम बुलमा आपका स्वागत है। जितने भी हमारे यूट्यूब से चैनल से जुड़े हो उनके लिए सभी का स्वागत है। और हम जो क्लास चालू कर रहे हैं वो 10th की साइंस की क्लास चालू कर रहे हैं। तो हम जो चैप्टर चल रहा है अपना वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में चल रही बात दोस्तों, विद्युत धारा। विद्युत धारा और ये सब्जेक्ट है विज्ञान का और ये कक्षा अपनी चल रही है 10वीं। तो दोस्तों विद्युत धारा में हमने 3 क्लास पढ़ा चुके हैं। तीनों क्लास में क्या क्या बताया पहले उनको याद कर लेते। सबसे पहले हमने बताया कि विद्युत धारा क्या होती है, धारा क्या होती है, उसके बाद बताया विभव क्या होता है, उसके बाद हमने बताया था कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर के बाद में हमने बताया कि ओम का नियम क्या होता है और ओम के नियम के बाद हमने बताया कि प्रतिरोध क्या होता है। आज जो बात करते हैं प्रतिरोधों को संयोजन, मतलब कैसे इसको जोड़ते हैं। देखो दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं आज प्रतिरोधों को संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों प्रतिरोधों का जो संयोजन मतलब कैसे होता है, जो प्रतिरोधों को संयोजन करते हैं अपन कैसे जोड़ेंगे। तो जो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, पहली बात तो ये होना चाहिए ये संयोजन 2 प्रकार का। दोस्तों 2 प्रकार कौन कौन से प्रकार देखते अपन। पहला प्रकार है दोस्तों श्रेणी क्रम में, अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है दोस्तों समांतर श्रेणी क्रम, वो समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन। ये दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। जो अपन बात कर रहे हैं अब तो दोस्तों पहले बात कर लेता हूं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम की बात करते हैं। देखो दोस्तों, तो अपन बात कर रहे हैं अब श्रेणी क्रम में। किसकी बात करें दोस्तों, श्रेणी क्रम की। फर्स्ट श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जो बात करें, सबसे पहले अपन को वही कि कोई चालक तार लेते, कोई चालक तार मतलब कि तार लेते उसको फिर बनाते हम। तो देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम का, श्रेणी मतलब कि एक सीरीज में जुड़ेगा और एक सीरीज में जुड़ेगा तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों कि अपन ने ये बनाया, फिर ये ऐसे करते दोस्तों इसको। उसके बाद हम इसको एक कुंजी, जो मैंने ओम का नियम बताया था उससे पहले आपको याद करो वो चीज अपन लिखनी है इसमें। दोस्तों देखो ये इधर किया, ये अपन ने यहां पे कुंजी लगा दी और फिर यहां पे इसको ये मिला दिया। तो कुंजी कैसे दर्शाते हैं अपन, वो जो बड़ा होता है वो प्लस का होता है, छोटा होता है वो माइनस का होता है। दोस्तों ये क्या बन गया, एक विद्युत सेल होता है ना उसके प्रकार से ना। तो इसको हम नाम दे देंगे R1, इसको R2 और इसको R3। क्या ये प्रतिरोध है। तो हम जो बात कर रहे हैं अब देखिए प्रतिरोध होगा तो विभवांतर भी होगा, तो इसको नाम दे देंगे विभवांतर फर्स्ट 3। क्या हो गया 2 और ये 3 हो गए दोस्तों। तो इसमें क्या आई वे, आई मतलब धारा, धारा प्रवाहित होगी भाई इधर से जा रही है, ये आई इधर से जा रही है और इधर से वापस आएगी। तो इधर इधर से घूम के यहाँ पे वापस आ जाएगी। तो ये हो गया आई।
मतलब जो धारा है वो तो समांतर बह रही दोस्तों, समांतर मतलब समान तरीका से बह रही है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी देखो दोस्तों, इसको हम ए नाम दे देंगे, बी सी डी, मतलब ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया ना, एक चतुर्भुज बन गया। तो अब देखो दोस्तों कैसे करना है इसका, जो प्रतिरोध होता है, तो ये पहला सिरा हो गया जो दूसरे, मतलब कि पहला सिरा ये हो गया जो दूसरे से जुड़ा हुआ, और दूसरा सिरा पहले से जुड़ा हुआ है। भाई देखो पहला सिरा ये हो गया ए, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया दोस्तों। तो ए वाला बी से जुड़ा हुआ है और बी वाला ए से जुड़ा हुआ है, सी वाला बी से जुड़ा हुआ, बी वाला सी से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से अपन इसको जोड़ देते तार दोस्तों। तो हम संयोजन में क्या कहते हैं, सभी तारों का क्या होता है इसकी डेफिनेशन, सभी चालक तारों का, सभी चालक तारों का, सभी चालक तार तो है जो इनका संयोजन समान धारा में बहता है, चालकों का, सभी चालकों, सभी चालकों के तारों में समान धारा बहती है। देखो दोस्तों मतलब ये आई है, इधर आई, आई का मतलब होता है धारा, तो समान धारा बह रही दोनों में, तो अपन इसको कहते हैं सभी चालक तारों में, मतलब इसमें भी इसमें भी इसमें भी समान चालक तारों में क्या कर रही है, समान धारा बह रही है, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। तो इसके अब क्या कह सकते हैं, जो इनके मध्य विभवांतर होता है क्या कहेंगे, चालक तारों के समान। तो इसके बाद अपन कह सकते हैं परंतु, परंतु चालकों के सिरों के मध्य, परंतु चालकों के सिरों के मध्य क्या बह रहा है, विभवांतर अलग अलग बह रहा है, विभवांतर अलग अलग होता है, अलग 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 होता है। देखो दोस्तों कि मैंने बोला कि सभी चालकों के तार में धारा समान, मतलब धारा समान रहती है, तो भाई इधर भी ये, इसमें भी समान धारा, इसमें भी समान, इसमें भी समान, लेकिन परंतु चालकों के सिरों के मध्य में विभवांतर अलग अलग है। भाई इसमें B1 है, इसमें B2 है, इसमें B3 है, तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। तो इसका प्रतिरोध भी क्या है दोस्तों, अलग अलग है रहा है, इसमें प्रतिरोध R1 है, इसमें प्रतिरोध R2 है और इसमें R3 है। तो हम इसका संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं भाई देखो, तो हम कह सकते हैं कि माना कि R1 व R2 R3, R1 R2 R3, इसमें क्या है, धारा क्या वेरी समान में प्रभावित धारा I, जो प्रभावित समान धारा I है, तो इन सिरों के मध्य क्या है, विभवांतर, सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो क्या है, R1 R2 R3 में प्रभावित धारा वह सिरों के मध्य विभवांतर क्या दोस्तों, विभवांतर V1 V2 व V3, V1 V2 व V3 है। भाई अपन ने कुछ अलग नहीं किया, जो डायग्राम में दे रखा है वही बहुत सारी किया अपन ने। डायग्राम में दे रखा है कि I जो समान धारा बह रही है और सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग है, V1 V2 V3, उसके बाद लिखा है प्रतिरोध R1 R3 R2 में समान प्रभावित धारा, भाई धारा प्रभावित हुई है, लेकिन सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 अपने डिनोट कर दिया गया है। तो जो अब है, तो देखो दोस्तों अब इनका संयोजन करना है। संयोजन कैसे करना है,
तो संयोजन इसको लिख लो एक बार, है ना, लिख लिया, ठीक है भाई, मिटा देता हूं मैं। इन बातों को ध्यान रखना अपन को। उसके बाद हम भाई संयोजन कैसे करते भाई, देख, तो अपन ओम का नियम से, ओम का नियम अनुसार तो भाई अपन को ओम का नियम क्या है, सबसे पहली बात तो हमको ओम का नियम याद रखना है। ओम का नियम क्या होता है, बी अपॉन आई आर, क्या होता है दोस्तों, बी अपॉन आई आर बताया था मैंने पिछली क्लास, देखो बी अपॉन आई आर बताया था दोस्तों। अब क्या कह सकते हैं अपन भाई, जो संयोजन करेंगे वो क्या कह सकते हैं बंदे भाई, कि बी बराबर क्या दे रखा अपन को भाई, बी बराबर हो गया अपने पास में B1 हो गया प्लस B2 हो गया प्लस B3 हो गया। और R बराबर क्या दिख रहा है भाई, R1 R2। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको जो B1 है इसकी जगह मान रख सकते हैं भाई, B बराबर आई आर हो रहा है, तो अपन देख भाई B बराबर आई आर फर्स्ट, B बराबर आई आर टू प्लस थ्री हो गया। अब इस प्रकार से अपन को इसको करना, तो अब इसमें हम क्या विभांतर निकाल सकते हो भाई, विभांतर कैसे निकलेगा भाई, देख, जो आई इसमें भी है, आई इसमें भी, आई इसमें भी, तो कॉमन हो गया ना दोस्तों। तो अपन कॉमन चीज को बाहर लिख लेते हैं, कॉमन चीज को अपन ने भाई को आई को बाहर लिखा, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो क्या निकला है अपना पास में, विभांतर। अब विभांतर निकला है दोस्तों, तो क्या हो गया भाई, अपन को R1 R2, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं R1 2 R3, R1 R2 R3 क्या है, एक श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या दोस्तों, R है। क्या होगा, R1 R2 R3 एक श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य में प्रतिरोध R है। तो अपन इसको अब और कैसे कर सकते हैं भाई, देख, B अपॉन अपन ने किया था, यहां पे B अपॉन क्या होता है, ओम का नियम आई आर होता है। B अपॉन आई आर होता है, तो अब अपन को जो अपन को B अपॉन आई आर दे रखा है, B के अपन में आई आर दे रखा है, तो इसको कैसे करना है दोस्तों, आई आर बराबर अपन को ऐसे कर देंगे, अपन आई इधर लिया भाई, B बराबर ये आया ना पास में, ये पूरी सीरीज आई B बराबर, तो अपन B बराबर यहां लिखेंगे, इसको हम समीकरण एक देख कह सकते हैं भाई, इसको समीकरण एक कह सकते हैं ना। तो इसका मान जो B ने आया वो यहाँ B बराबर आई आर, B बराबर आई आर, तो आई आर बराबर B, तो B का मान अपन यहां से इसको लिख देंगे पूरे, कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखो ये लिखा हुआ है आई, ये हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे दोस्तों, आई से आई कट जाएगा, तो क्या निकला दोस्तों, R, जो R क्या अपना प्रतिरोध, तो R बराबर आ गया दोस्तों R1 प्लस R2 प्लस R3, ये निकल के आया दोस्तों। और ये क्या होता है, एक समांतर, वो सॉरी श्रेणी क्रम होता है प्रतिरोधों को संयोजन, ये दोस्तों। तो ये प्रतिरोधों को संयोजन निकला है, तो अपन कैसे निकल सकते हैं भाई, कि संयोजन में कुल प्रतिरोधों का योग, संयोजन करेंगे इनका,
इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे तो जो प्रतिरोध निकलेगा सभी प्रतिरोधों के बराबर निकलेगा दोस्तों। जो अपन देखो एक बार, बहुत से चालक तार श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। अभी अब तक 1 2 3 जोड़े, काफी जो और जोड़ दिए भाई, यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, और भी जोड़ सकते हैं। तो इनके चालकों के बहुत क्या श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये संयोजन में कुल जो प्रतिरोध होता है उन प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोधों के संयोजन से बराबर होता है दोस्तों। ये अपन को सिद्ध करना था दोस्तों। तो अब श्रेणी क्रम का आंसर जो आएगा अपना, ये संयोजन अपन ने कर लिया दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से अपन को विभवांतर पूछा था ये वाला, और प्रतिरोध पूछे थे ये, और श्रेणी क्रम में आगे काफी बढ़ सकते हैं। एक उदाहरण देके आपको बताया जाएगा ये कि कैसे करते इसको। तो उदाहरण अभी देके बताता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं देखो। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया अपना बना। तो अब कैसे करना है, यहाँ पे दे दिए, पहले मैंने लिखा था R1 R2 R3 लिखा था, जैसे कि आएगा। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 ओम 4 ओम 5 ओम। उसके बाद हमने 6 वोल्टेज विभवांतर और आई धारा बह रही है। तो अपन से पूछेगा क्या कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, जो प्रतिरोध है उसमें धारा कितनी बह रही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, भाई इसके विभवांतर कितना बह रहा है, इस पर कितना बह रहा है, इस पर कितना बह रहा है। तो मैंने वही अपन को सूत्र जो श्रेणी क्रम संयोजन निकाला था वो कैसे निकाला था भाई, ये वाला निकाला था। तो ये कैसे निकाला, R1 R2 दे रखा है को, तो वो कैसे करना अपन देखो दोस्तों कि R1 R2 R3 इनको नाम दिया था अपन ने। ये हो गया R1, ये R2 हो गया था, ये R3 हो गया था। कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग इसी प्रकार से करना है। देखो भाई R बराबर अपने पास जो पहला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन पहली बार ना। R बराबर होता है R1 R2 प्लस R3, जो क्या हमने प्रतिरोध निकाला था सिद्ध करने के बाद में। तो भाई R1 कितना दे रखा है 3, R2 4 और R5 3 दे रखा है 5। तो 3 और 4 7 और 7 और 5 12 ओम क्या हो गया टोटल प्रतिरोध दोस्तों। टोटल ओम प्रतिरोध हो गया। तो अब अपन को क्या निकालना भाई, धारा निकालनी है। तो धारा निकालने का मैंने बताया कि विद्युत धारा सूत्र कहता है भाई V अपॉन आई आर होता है। तो अपन को देखो विभवांतर दे रखा है, धारा दे रखी है और प्रतिरोध देखा। तो अपन के पास में क्या क्या है दोस्तों, विभवांतर दे रखा अपन को 6 और प्रतिरोध 12। तो अपन देखो दोस्तों 6 तो ये हो गए। यहाँ पे पहले आई निकालते, आई कैसे निकले भाई, आई अपन देखते, आई को इधर ही छोड़ा यहाँ पे अपन ने, तो ये बी था, और आर को उधर ले आएंगे तो ये बटी में चले जाएगा। तो क्या हो गया धारा बराबर। तो अपना आई निकालना था अपन को, तो आई निकालना था, तो मतलब कि बी कितना अपने पास 6 और प्रतिरोध दोस्तों 12। तो अब कैसे निकलेगा भाई, देख ये गया तो आ गया 1/2, और 1/2 को कह सकते हैं हम दोस्तों 0.5, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों एम्पियर होता है। क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो ये आ गया प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो ये वैल्यू। अब वंश पूछा वाला क्वेश्चन कि भाई प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो याद कर भाई। अब विभवांतर क्या होता है भाई, देखो विभवांतर होता है ओम का नियम V अपॉन आई आर। तो भाई देखो अपने पास विभवांतर भी है, विभवांतर प्रतिरोध के प्रत्येक के मान पर याद करना मन दोस्तों। तो आई अपना विभवांतर बन निकाला अपन ने भाई यहाँ पे। तो ये हो गया आई अपना 0.5 दे रखा है R1 कितना 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 करेंगे 15, और एक के पॉइंट के बाद 1 0 तो 15 है, तो अपने 1 पॉइंट, जिसको कह सकते हैं 1.5। और विभवांतर निकालते तो इसका प्रतिरोध क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट, बी लिखा, ये निकला अपने पास में B1 का। अब B2 का, ये भाई B1, तो B2 को क्या होता है, आई तो अपन की 0.5 दे रखी है जो धारा होती है, और ओम R2 का कितना है
2 4, तो क्या हो जाएगा 5, 4 गुणा 5 करेंगे 5 का 20, तो मतलब 2 ओम, 2 विभवांतर, सॉरी ओम नहीं। उसके बाद 3 की निकाला अपन ने, तो क्या हो जाएगा BIR3 हो जाएगा दोस्तों। और इसका एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे हिंदी, तो हो गया। तो B अपन को दे रखा, B3 निकालना अपन को, I अपने 0.5 है दोस्तों, और B3 कितना 5, गुणा किया तो ये आ गया 2.5 विभवांतर। इस प्रकार से अपन को याद करना दोस्तों। अब बताओ इसमें कहां पे अपन को दिक्कत आई करनी है भाई, कहीं भी दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ओम का नियम याद होना चाहिए, अदरवाइज ओम का नियम हमें याद नहीं है तो हम इसको सिद्ध नहीं कर पा सकते। हमने पढ़ा है श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम का संयोजन होता है R बराबर R1 R2 R3, इनका संयोजन मतलब इनको जोड़ देते हैं। जिससे कि अपन को यहाँ दे रखा है R1 R2 R3, इनको तीनों को जोड़ा, उसके बाद में ये निकल के आया अपने पास में दोस्तों। और जब यहाँ पे अब तो 3 ही है, उसके बाद बहुत सारे हो जाते हैं, मतलब 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो सबको घबराने की जरूरत नहीं, सबको जोड़ा और अपन ने बाद में ये निकाला। और जो भाई आर का प्रतिरोध, वो आर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। और ओम को याद करने के बाद हम प्रतिरोध मात्रक जो हमको लगाना पड़ता है ओम। दोस्तों हम अब श्रेणी क्रम पढ़ने के बाद में हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी क्रम। क्या पढ़ रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों आपको बताया कि प्रतिरोध संयोजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। 2 प्रकार में हमने एक श्रेणी क्रम था और एक समांतर क्रम। जो श्रेणी क्रम पढ़ चुके हैं उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ये है दोस्तों सेकंड नंबर का। तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने के बाद में हम इसको कर पाएंगे। देखो दोस्तों कैसे बनेगा वो डायग्राम, पहले ये बनाया अपन ने दोस्तों, उसके बाद अपन ने ये बनाया, उसके बाद ये बनाते दोस्तों। तो इसमें कैसे करना अपन को संयोजन, देखो दोस्तों सबसे पहले अपन बीच की लेने पे चलते हैं, ये वाली पे भाई इस पे गई, इसके बाद इसको हमने यहां मिलाया और इसको हमने यहां मिलाया। इसी प्रकार से हम इसको यहां मिला देंगे और इसको हम यहां मिला देंगे। उसके बाद हम एक सेल लेते हैं, वो ये लेते हैं भाई, देख इधर, तो ये तो हो गया, इधर से लिया देख, तो यहां एक अपन कुंजी लगा सकते हैं। इस प्रकार से अपन को एक ये डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये तो हो गया प्लस दोस्तों, और ये हो गया माइनस। तो हम यहां पे कह सकते हैं R1, इसको कहते सकते हैं R2 और इसको R3 नाम दिया दोस्तों। इसमें क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है I, क्या हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। तो अब इधर से जाएगी तो इधर निकल के आएगी, इधर गई और इधर धारा निकल के अपने पास में आ गई दोस्तों। तो अपन इसको क्या नाम दे देंगे, इसको दे देंगे अपन A, और इस बिंदु को दे देंगे दोस्तों B। तो A और B दो नाम दे दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं A बिंदु से B बिंदु को जोड़ने पर, क्या कह सकते हैं, A बिंदु को B बिंदु पर जोड़ने पर क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, सॉरी समांतर क्रम संयोजन। तो देखो भाई अपन पहली बात तो ये कह सकते हैं बिंदु A से, बिंदु A से मतलब ये वाले बिंदु से बिंदु B तक, बिंदु A से दूसरे सिरों के बिंदु B तक, दूसरे सिरों के बिंदु B तक संयोजन
होता है। ये बात अपन ने जो लिखित बुक पढ़ दी। आप देख भाई, इसमें धारा तो आई समांतर बह रही है, तो प्रतिरोध क्रम से कौन सा है भाई? प्रतिरोध है जो कौन कौन से भाई क्रम से, इसमें प्रतिरोध क्रम से BR1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। देखो दोस्तों, तो यहाँ पर I1 बह रहा धारा और यहाँ I2 बह रहा है और यहाँ पे I3 बह रहा है। तो क्या हो गया भाई, अपन अब लिख सकते हैं सभी समांतर क्रम संयोजन में सभी समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान है। सभी समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या दोस्तों? समान है, परंतु धारा अलग अलग, परंतु धारा अलग अलग है, अलग अलग होता है। भाई देख, सभी जो अपन ने समांतर क्रम है उसमें क्या है, विभवांतर एक बह रहा है, लेकिन परंतु धारा अलग अलग बहता है, अलग अलग बह रहा है। तो इसका अब क्या हो गया भाई, तो अपन कह सकते हैं भाई R1 R2 व R3 में प्रभावित धारा क्या होगी भाई, R1 हो गया, R2 हो गया व R3 हो गया। क्या होगा, एक पॉइंट ठीक है अपना पास में ही हो गया, एक ही हो गया। R1 व R2 R3 प्रभावित धारा क्या है, I1 I2 I3 है। ये अपन ने ऐसे किया। अब इनका दोस्तों को क्या करना है, संयोजन करना है। दोस्तों क्या करना है, संयोजन करना है। तो देखिए अब, तो देखो दोस्तों, अब संयोजन कैसे करना अपन भाई, ओम का नियम पहले अपन को याद होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार भाई, ओम का नियम, ओम का जो नियम होता है क्या होता है, वो I बराबर B/R, या फिर कह सकते हैं हम B/IR। तो हम क्या बोलेंगे, B बराबर IR। ये होता है दोस्तों ओम का नियम। क्या होता है, ओम का नियम। तो अपन आपको कैसे याद करना है, R1 में प्रभावित धारा, R1 में प्रभावित धारा, तो R1 है उसमें प्रभावित धारा क्या हो जाएगी भाई, B बराबर I1 R1। क्या होगी, I1 और R1 आ तो यहाँ दोस्तों, या फिर अपन इसको कह सकते भाई, देख क्या कह सकते इसको, I बराबर होता है, अबे दोस्तों गलत हो गया भाई, ओम का नियम होता है B/IR होता है। ठीक, अब अपन को I निकालना, मतलब धारा निकालना, तो कैसे हो जाए भाई, I बराबर हो जाता है B/R। ये बात नहीं, दो गलती होगी दोस्तों। तो अपन I1 निकालना अपन को, तो कैसे निकालेंगे, I1 बराबर होता है B/R1। अब I2 निकालना है तो अपन को I2 बराबर होता है भाई B/R2 हो गया।
और I3 निकालना, तो I3 बराबर हो गया B/R3। इस प्रकार से अपन ने तीनों निकाला है। अब इनका संयोजन करना भाई। I बराबर क्या होता है भाई, देख मैंने बताया I बराबर होता है I1 हो गया प्लस I2 हो गया प्लस I3 हो गया। ये हो गया दोस्तों। तो तीनों को संयोजन करना, तो जोड़ना, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे देखो दोस्तों। भाई एक तो हो गया भाई I1 बराबर I बटे निकाला अपन, I बराबर हो गया I1 की जगह अपन लिखेंगे B1 बटे R1 ये लिखा। I बराबर B बटे R1 और B बराबर R2 प्लस B बराबर R3। ये हो जाता है दोस्तों संयोजन किसका, समांतर क्रम संयोजन है दोस्तों ये। अब अपन को निकालना B बराबर क्या होता है दोस्तों। अपन ने B बराबर IR निकाला, B बराबर, तो अपन को B निकालना, तो B कैसे निकालेंगे दोस्तों देखो भाई। इसमें से अपन को एक भाग निकालना I, तो अपन ये लिखा अपन ने I, B अपन कॉमन ले लेते हैं, R1 फर्स्ट प्लस एक इधर बचा, सॉरी भाई, R3 हो गया। अब B क्यों निकाला भाई कॉमन, क्योंकि B इसमें भी है, B इसमें भी है, B से, तो B चीज को कॉमन निकालना पता नहीं वो क्या हो गया। I बराबर B 1 प्लस 1 बराबर R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया अपना, I बराबर संयोजन निकालते कौन सा, समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। अब जो प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना भाई अपन देखो देखते अब इसको आगे और करवाते हैं आपको। तो देखो दोस्तों, अब हम जो बात कर रहे हैं एक और मतलब आगे स्टेप वाली थी भाई, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पे। ये बनाया डायग्राम अपन ने। तो ये तो हो गया विभवांतर भाई प्लस, और ये माइनस, और ये RP भाई राजस्थान पुलिस, मत समझना भाई इसको। तो देखो दोस्तों, अब इसमें अपन को पता है जिंदगी से आ रहा और जा रहा क्या, धारा। तो अब क्या कह सकते हैं इसको हम, R के मतलब R1 R2 अपन ने माना थी, R1 R2 व R3 के समतुल्य RP है। RP के तुल्य मतलब R1 R2 R3 के तुल्य RP है। तो इसको किस प्रकार से करते हैं भाई, R बराबर अपन धारा निकालते हैं, I बराबर होता है B/R। अब R की जगह हम ये लिख सकते हैं भाई, ये लिखा। अब ये लिखा तो भाई इसको कैसे करना, क्वेश्चन ऑप्शन काफी उठ जाते हैं भाई। B/R होता है, तो इनका संयोजन करना तो कैसे करेंगे भाई, 1 बाई RP बराबर 1R RP टू RT होता है, R1 हो गया प्लस ये निकल के आया, कुछ नहीं है भाई। इसकी जगह अपन ने ये लिखा था वैसे, और ये लिखा था वैसे। अब अपन इनको क्या कह सकते हैं, इस समांतर क्रम के एक बार मैं बोलता हूँ वो लिखो आप, कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समूह के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के प्रतिरोध क्या है, अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका योग बराबर होता है। तो किसी भी परिपथ में दो प्रतिरोधी तारों को संयोजन कैसे करते हैं भाई। तो अपन को देखो भाई ऐसे करना है जी। अपना क्या निकला भाई दोस्तों, संयोजन प्रतिरोध निकला भाई, समांतर क्रम संयोजन निकला भाई ऐसे।
देख तो दो अब। तो देखो ये अपना चैप्टर यहाँ ही पूरा होता है, आज क्लास यहाँ ही। लेकिन दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और अपने रिश्तेदार में जितने भी छात्र पढ़ते हैं अपने समकक्ष उन पे लाइक कर दीजिए दोस्तों।